मेरे साथ जो शख्स बैठे हैं ये पूर्व नक्सली हैं। कोई भी नक्सली में जाने के लिए कोई किसी को उत्सुकता नहीं लगती कि शौक नहीं लगता है। नक्सल में भी क्या होती है, पहले उनको सही समय पर खाना नहीं मिलती है, नहाने के लिए सुविधा नहीं है, उनको समय पर नींद नहीं आती है, तो उनको पुलिस का डर रहती है। उसको जीवन में क्या गुजरा होगा, फिर नक्सली में ये तकलीफ देखते हुए वहाँ नक्सली में शामिल होने के लिए क्यों जाता है। आपकी उम्र क्या थी? और मेरा उम्र उस समय 15 साल है। हम एकजुट होकर गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ना है, ये बोलते थे। ये गांव हमारा, ये गली हमारी, ये बस्ती हमारे, ये मोहल्ला हमारा, अल्लाह मना चलाया खेतों का जगाया, दिन रात जगा कर फसलों का उगाया, हमारे बिना दान नहीं, दही नहीं, दूध नहीं, खाना नहीं, तो जुल्म कौन रही, ये जुल्म कौन रही। ठीक है, तभी आपने हिड़मा को ज्वाइन करवाया था? हिड़मा का जब भर्ती करता मैं कमांडर में था। ये आज़ादी झूठी है, लुटेरों को साधी है भाइयों, ये बात सुन के रहना है भाइयों। नक्सलवाद तो हिंसा तो किसी भी चीज का हल नहीं है ना। नक्सल भी हिंसा थोड़ी जाती है, हिंसा से क्या होता है? जानवर को मारने वाले कम दिखते, इंसान को दोनों बीच में लड़ने वाले ज्यादा दिखते। क्या गिले गरीब शरीफ मजदूर किसान मिलजुल कर रहना रे, क्रांतिकारी झंडा तले संगठित होना रे, ये लुटेरों को सरकार को लात मार हटा दो, गाँव हमारा गली हमारी है। मेरे साथ जो शख्स बैठे हैं ये पूर्व नक्सली हैं। पूर्व शब्द इसलिए इस्तेमाल करी हूँ क्योंकि सन 2000 में इन्होंने सरेंडर कर दिया था। अब ये नगर निगम में काम करते हैं। इनका नाम बदरना था, अभी अपना क्या नाम लिखते हैं, और इन्होंने नक्सल संगठन कब ज्वाइन किया, फिर क्यों छोड़ा, क्या कहानी है, इनका क्या पक्ष था, अब क्या पक्ष है, ये सब हम विस्तार से समझेंगे। तो अगर आपके मन में ये सारे सवाल आते हैं कि बस्तर के इलाकों में, छत्तीसगढ़ में क्यों नक्सलवाद इतना ज़्यादा प्रेवलेंट है, क्यों वो इतना बढ़ा हुआ है, क्यों आए दिन नक्सली हिंसा होती रहती है, क्यों मुठभेड़ होती रहती है, ये सारे सवाल अगर आपके मन में आते हैं तो आप विस्तार से ये इंटरव्यू देखिए, जिसमें उस संगठन के ही सदस्य बताएंगे कि आखिर वो काम कैसे करता है, उनका इंटेंशन क्या है, और जो स्थिति है छत्तीसगढ़ में आज वो कैसे बदलेगी। आप बताइए सबसे पहले तो आपका अब क्या नाम लिखते हैं आप? सर मैडम, मैं असली मेरा नाम माँ बाप रखा वाला नाम रामा है। रामा जी। तो नक्सली में मेरे को बदरना का नाम जाना जाता है। आज मैं रमेश का नाम से रखा हूँ कि मेरा माँ रामा रखी थी ना, वो राम मात्रा से मैं रमेश का नाम से फिर रखा गया था कि मेरे मम्मी पापा नहीं है। तो मैं नक्सली में 87 में मैं नक्सली में ज्वाइनिंग किया था। 2000 में मैं सलेंट हुआ था। आप अपनी पत्नी के साथ सन 2000 में आपने सरेंडर किया था? जी। वो भी नक्सली थी? जी। और अब वो पुलिस में है? जी। अच्छा, तो अब आप अपनी कहानी शुरू से बताइए, एकदम शुरू से शुरुआत करते हैं। क्यों आपने नक्सली संगठन ज्वाइन किया, कब ज्वाइन किया, क्या स्थिति थी? नक्सल में ज्वाइनिंग करने से मैडम पहले हमारा आर्थिक स्थिति है। कोई भी नक्सली में जाने के लिए कोई किसी को उत्सुकता नहीं लगती कि शौक नहीं लगता है। नक्सली में जाने वाले तो यदि वहाँ फील्ड में रहते हैं उनको पता चलता है कि नक्सल में भी क्या होती है, पहले उनको सही समय पर खाना नहीं मिलती है, नहाने के लिए सुविधा नहीं है, उनको समय पर नींद नहीं आती है, तो उनको पुलिस का डर रहती है। मैंने उनको पहले से, यदि नक्सली में जाना है तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा, नक्सली में ना समय पर खाना नहीं मिलती है, ना नहाने के लिए सुविधा नहीं है, ना सोने के लिए उपलब्ध नहीं है, पुलिस का डर है। ये सब रहते हुए फिर नक्सली में जा रहा है बोलने से समझ जाइए कि उनको आर्थिक स्थिति सामने समाज में उसको कितना तकलीफ होगा, उसको जीवन में क्या गुजरा होगा, फिर नक्सली में ये तकलीफ देखते हुए वहाँ नक्सली में शामिल होने के लिए क्यों जाता है। ये समाज का वो भी होता है, गवर्नमेंट का दबाव भी होती है, इस सिचुएशन का कारण से जाना पड़ता है। लेकिन नक्सली में कभी सुखी नहीं है, ना पहले भी सुखी था, आज भी सुखी नहीं है। उसके बाद भी जा रहा है बोलने से गवर्नमेंट हमको छोटे विचार से सोचती है। गरीब है तो गरीबी रहो, मजदूर है तो मजदूरी रहो, कूली है तो कूली रहो, ये तो मने एक नौकर सही है तो नौकरी सही रहा,
लेकिन तू आगे मत बढ़ो। ये सरकार का सोच है। तो इससे ज़्यादा उठकर तो लोग सोचते कि क्यों ऐसी रहना चाहिए। मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी एक समाज में एक इंसान हूँ, समाज का मुख्य धारा है, तो ऐसी क्यों रहना है। ये दिल में आ जाते तो फिर नक्सली में जाने के लिए ऐसी खुशी लग जाती है। तो आपने सन 88 में जी ज्वाइन किया था, कितने बरस के थे आप, आपकी उम्र क्या थी? और मेरा उम्र उस समय 15 साल एज था, 15 साल एज में थे उस समय। मैडम पहले शुरुआत में आपको बोलूँगा तो इन लोग ना 85-86 में आंध्रा में इन लोग ज़्यादातर रहते थे। इनका पार्टी का विचारधारा था, मेरे को जानकारी था, इन लोग को दंडकारण्य में घुसना, माने मध्य प्रदेश उसमें। तो इन लोग इससे तो पार्टी को विस्तार करना है, माने टाउन एरिया में ज़्यादा रहेंगे तो हम जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। जंगल एरिया में जाना, पहाड़ी नदी नाला जहाँ रहता है, पार्टी को विस्तार इधर करना है। तो पार्टी को कुछ चीज़ को यहाँ टाउन में रखना है, आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार था। इस हिसाब से इन लोग आते थे। तो शुरुआत में इन लोग ने क्या, तेलुगु लोग है बेचारा, इन लोग भाषा नहीं आते थे, कि हम लोग ना आंध्रा बॉर्डर में रहते थे, हम लोग को तेलुगु से ज़्यादा संपर्क था। तो आज इसलिए वो लोग, मैं पहले शुरुआत में नक्सली में जाने के कारण ये थी क्योंकि स्टार्टिंग में उन लोग की बॉर्डर में घुस गए थे, मैं बॉर्डर से संपर्क हो गया था। तो मैंने मान के चलो मध्य प्रदेश में स्टार्टिंग में नक्सली में यहाँ का जड़ का निवासी हूँ, समझो मुख्य धारा का व्यक्ति हूँ। तो ऐसे होते थे, उन लोग आते थे कि हम कम्युनिस्ट लोग हैं, हम गरीब के प्रति लड़ने वाले हैं, सरकार लूटपाट करती है, आप लोग संगठित होना, इकट्ठा होना, हम माँ बाप परिवार को छोड़ के आप लोग को प्रति आए थे, हम एकजुट होकर गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ना है, ये बोलते थे। तो उसमें हम लोग को पहले शुरुआत में स्टार्टिंग में हम लोग को डाउट भी लगता था, कौन है, कौन जाए, हम जीवन में कभी देखे नहीं, ना सुने नहीं, समझे नहीं, ये कौन है, क्या है वो। लेकिन हम कुछ दिन के बाद हमको समझ में आया कि ये समझ नहीं आने के लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ा कि बोलने से तेंदुपत्ता लड़ाई का हमको आकर्षित किया था। फॉरेस्ट लोगों मैंने तेंदुपत्ता वालों को खड़े करना है, उनको रेट बढ़ा देना, उनको जंगल में ले जाके लोगों के सामने बिठाल देना है, उनको ग्रामीण लोग को पेज पिलाना है, उनको ग्रामीण लोग को खाना खिलाना। इसको देखने से हमको लगा हाँ ये है, ये हमारा सही सरकार है। साला बाहर का सरकार आती थे, कुर्सी लगा के ना खाना मांगती है, पेज मांगती है, मैंने पेज तो नहीं मांगती, मांस मटन मांगती है, ये है सकता है। ये हमारा, मैं पार्टी में जाने के लिए मेन आकर्षित करने के लिए ये मुद्दा था। लेकिन गाना भी गाते थे लोग गाँव में। क्या गाना गाते थे? गाना ये गाते थे, ये गाँव हमारा, ये गली हमारी, ये बस्ती हम सरे, ये मोहल्ला हमारा, ये गली हमारी, ये गाँव हमारी, अल्लाह मना चलाया खेतों का जगाया, दिन रात जगा कर फसलों का उगाया, अमन बिना दान नहीं, दही नहीं, दूध नहीं, खाना नहीं, तो जुल्म कौन रही, ये जुल्म कौन रे, गरीब शरीफ मजदूर किसान मिलजुल कर रहना रे, क्रांतिकारी झंडा तले संगठित होना रे, ये लुटेरों को सरकार को लात मार हटा दो, गाँव हमारा गली हमारी है। ये गाना लोगों को संगठित करने में माहिर था, मैं उसी संगठन में शामिल हुआ। ठीक है, फिर जब आपने संगठन ज्वाइन किया तो क्या, मतलब किस पोजीशन पर ज्वाइन किया, क्या काम था आपका पहले? मैं पहले शुरुआत में दल सदस्य का रूप से भर्ती हुआ था। मैं दल सदस्य, क्या काम होता था दल सदस्य? दल सदस्य मैंने बासागुड़ा दलम से मैं भर्ती हुआ था। बासागुड़ा दलम, अच्छा। उस समय मेरा कमांडर गोपन्ना था, तो वहाँ भर्ती हुआ था। उसके बाद फिर मेरे को कोंटा में भेजे थे। कोंटा में रामाना कमांडर था, तो मैं कोंटा में कम से कम 9 साल काम किया था। तो कोंटा में जाने में मेरे को पार्टी मेंबरशिप दिया गया था, मैं एरिया कमेटी का नंबर भी बन गया था। उसके बाद फिर नेक्स्ट मेरे को बासागुड़ा में भेजा था, मैं डिप्टी कमांडर बनाया था। उसके बाद मैं लोकल गिरिल्ला स्क्वाड कमांडर तक बढ़ाया था। मेरा पढ़ाई LGS, लोकल गिरिल्ला स्क्वाड, लोकल गिरिल्ला स्क्वाड। तो मेरा पढ़ाई, मैं नक्सली भी पढ़ाई किया था, मैं गाँव में नहीं पढ़ाया था। नक्सलियों की क्या पढ़ाई होती है? नक्सली का ये पढ़ाई होती है कि मैंने नक्सली में ये बोलते हैं कि जब मैं उसमें मेरा भी एक गलती था, मैं सोचता था हमेशा हम तो मरने आया था, आज नहीं तो कल मर जाएंगे, तो पढ़ाई करके क्या करना है, दूसरा को मारना नहीं तो अपने मरना है। मेरा विचार ऐसी था। लेकिन पार्टी ने हमेशा ये बोलती थी कि ये गलत है। तब
तू लड़ रहा है किसके लिए, तेरे को शिक्षित ही नहीं है तो समझते नहीं, तो लड़ना क्या के लिए बता। तो पढ़ना जरूरी है बोल के मेरे को ज़बरदस्ती मेरे को 5वीं तक पढ़ाया था, लेकिन मेरे को पढ़ने के लिए इच्छा नहीं था। क्या पढ़ाते थे वो? अब मैं पढ़ाते हैं गवर्नमेंट का जो पढ़ाई वही पढ़ाते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट का जो पढ़ाई, इंग्लिश पढ़ाएंगे, हिंदी पढ़ाएंगे, आपको सब मैंने क्षेत्रीय से भाषा पढ़ाएंगे, क्षेत्रीय से पढ़े मैंने जी। तो छत्तीसगढ़ में रहे तो आपको हिंदी पढ़ना पड़ेगा, महाराष्ट्र में रहे तो मराठी पढ़ाना पड़ेगा, इंग्लिश पढ़ना मेन है, इंग्लिश तो पढ़ना जरूर, इंग्लिश पढ़ना। आप आंध्र प्रदेश में रहे तो वहाँ आपको तेलुगु पढ़ना पड़ेगा। क्षेत्रीय भाषा जरूर पढ़ाएंगे, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा नहीं पढ़ाएगा लोगों को आप संगठित नहीं कर पाएगा, उनको भाषा भी सीखना है। शिक्षित के साथ साथ उनको भाषा भी सिखाना पड़ता है, तो पढ़ने से नहीं होता ना, उनको भाषा भी सीखना जरूरी है। भाषा नहीं सीखेगा तो उनको क्या भाषा में बोलेंगे, वो क्या भाषा में आपका एजुकेशन सिखाएंगे, ये भी दिक्कत होती है। हमको शिक्षित के साथ साथ उनको भाषा सीखना भी जरूरी है, उसको भी अलग से क्लास लगती है, उनको भी लोकल वाला के साथ क्लास लेना पड़ता है। भले मैं कमांडर हूँ, लेकिन यहाँ लोकल आदमी के साथ भाषा सीखने के लिए मेरे को अलग क्लास लगती है। फिर जब आप लोकल गुरिल्ला स्क्वाड में चले गए तब आपका क्या काम था? तो उस समय मेरा ये लोगों को संगठित करना है, मैंने ग्रामीण को एकजुट करना है। ग्रामीण को जो लोकल समस्या रहती है, कोई पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा हो, एक बड़े छोटे के बीच में लड़ाई झगड़ा हो, जमीन का लड़ाई हो, नहीं तो एक गांव से दूसरा गांव से लड़ाई झगड़ा हो, ये समस्या पूरा परिष्कार करना मेरा बाध्यता जिम्मेदार था। कोंटा के इलाके में? कोंटा में भी किया था, बासागुड़ा में किया था, लेकिन मैं हमेशा ये बोलते कि देखो हमारा बीच में जो भी लड़ाई झगड़ा होती है ये थाना तक नहीं जाना चाहिए। थाना हमारा नहीं होती, वो गवर्नमेंट है, तो समस्या हमारा है, गांव का समस्या है तो गांव का परिष्कार करना है, गांव का मुखिया जो भी हो उसके परिष्कार करना है। पहले गांव वाले भी क्या करते थे कि उन लोग बैठक करते थे, गांव छोड़ के मैंने काम धाम छोड़ के बैठते थे, उन लोग भी कुछ वसूली करते थे, आपका तरफ 200 मेरा तरफ 300, मैंने कम ज़्यादा करके ऐसे करके उन लोग फिर वसूली करके वो फीना खाना जो बकरा वकरा मुर्गा खाते थे, जो हमने क्या करते तो वो सब बंद करो। तो फिर पुलिस में थाना में जाने के लिए यहाँ करने के क्या मतलब है, तब मैं इसको बंद कर दिया पूरा, बिल्कुल पैसा लेना ही नहीं, समस्या का परिष्कार करना है, लेकिन इसका पैसा से हल नहीं करना है, ये बात। तो जब ये जिम्मेदारी थी क्या तभी आपने हिड़मा को ज्वाइन करवाया था? हिड़मा के बारे में थोड़ा सा आपको कंटेक्स्ट दे दूं जिन लोगों को नहीं पता। आज से ठीक 8 महीने पहले अप्रैल में बीजापुर में एक हिंसा हुई थी जिसमें 11 जवान मारे गए थे। उसका मास्टरमाइंड हिड़मा बताया जाता है उस हमले का, और उसका कमांडर मैं हिड़मा का कमांडर उस समय मैं था। आप थे उनके कमांडर? हिड़मा का जब भर्ती कर समय कमांडर मैं था। क्या उम्र थी हिड़मा की? हिड़मा का भी वही 15 का आसपास। और असली नाम क्या था? देवा है। देवा? माड़वी देवा। माड़वी देवा। कहाँ से ज्वाइनिंग हुई थी? तो उसको पुवारती गांव है, पुवारती गांव, ग्राम पुवारती है, माड़वी देवा है। वो थोड़ा बहुत मैंने गांव में पढ़ा था। कौन से सन में उसको ज्वाइन कराया था? मेरे कितना पर्टिकुलर जानकारी नहीं, लेकिन भर्ती किया मैंने अभी भी वहाँ अपना नक्सलेट का कुछ सरकार चलती है, जनता सरकार चलती है, वहाँ मैं बहुत बड़ा तालाब भी बनाया है, आज भी मेरे नाम से वहाँ लोग जानते हैं। आपको जानते हैं? अच्छा, तो ये तो आपने बता दिया लोकल गुरिल्ला स्क्वाड का। क्या आप हिंसा में भी शामिल थे? हिंसा बोलते मैडम, वो पार्टी में रहने के बाद ना होती है, हमको पार्टी का एक आदेश आती है, मैंने लोगों को संगठित करना है, तो यदि गवर्नमेंट हमारे ऊपर ज़्यादा दबाव लाने लगे तो मैंने फोर्स ज़्यादा भेजना है, हमको ग्रामीण को संगठन वालों को पकड़ के ले जाना है, तो किसी को एनकाउंटर मारना है, ऐसी होता तो हम क्या करना थे, जनता से हम पूछना पड़ता है कि पहले हम लोग ना मारने के लिए मैंने सरकार से मैंने पुलिस से मुकाबला करने के लिए पहले हम लोग डरते थे कि काय के लिए हम लोग संगठित नहीं थे, हम लोग हमला कर देंगे, यदि पुलिस आके दबाव लागे तो लोग डर जाते थे, फिर डर जाते तो हमको सहयोग नहीं देते थे, अरे भैया आप लोग बंदूक से कुछ भी कर के चले जाते हैं, हम लोग ग्रामीण लोग इधर उधर भटक जाते हैं और बाद में हमको कोई सहयोग नहीं देते तुम लोग, तो ऐसी बात होती थी। फिर उन्हें बोले, पार्टी वाले भी बोले मैंने, अरे भाई आप लोग आते हो बंदूक वाले आके, उन्होंने उनको खाना मत दे, मैंने पुलिस को खाना मत दिए, उनको सहयोग मत दिए, आप वो तो बोलते हो ठीक है, लेकिन हमारा ग्रामीण को कोई पकड़ के ले जाने बता आपने करते क्या है, ग्रामीणों से हमको प्रश्न आया,
तो आप लोग कुछ हमला करते नहीं है, उनको छुड़वाने के लिए कोशिश नहीं करते हो, नहीं तो कुछ करते भी नहीं है। तब हमने सोचे ठीक, हम यदि पुलिस के ऊपर हमला करेंगे उसका मुकाबला हम आप लोग सहयोग करना चाहिए बोलने से, तो जनता ने बोले हाँ ठीक कर ली। तो वार से वार करना जरूरी है, उसके लिए हम तैयार ही। तब हम पुलिस के ऊपर एक्शन करने चालू किया था। पहले एक्शन नहीं करते थे, एक तरफ पुलिस जाते थे, एक तरफ हम आते थे। एक गांव में ना, एक ही गांव में, एक ही टोला में रहते थे, एक तरफ पुलिस रहते थे, एक तरफ हम रहते थे। पुलिस का सूचना तंत्र हमारे पास आते थे, लेकिन हमारा सूचना उनको पुलिस को पता ही नहीं चलता था। ऐसी थी क्या कि ग्रामीण को मालूम है, यदि मान के चलो कहीं एनकाउंटर हो गया, कुछ हो गया, कल का दिन मुसीबत में कौन फंसेगा? फंसना ग्रामीण का है ना। फिर ग्रामीण में भी कुछ मुखबिर हुए जो जाके पुलिस को बताते थे आपके बारे में, और जो सारे नक्सलवादी हैं वो आज भी ऐसे मासूम ग्रामीणों को मारते हैं। वही तो, इसीलिए तो ऐसे तो जो आम ग्रामीण है वो फंसे हुए हैं ना। इसीलिए ग्रामीण क्या करते मालूम, ग्रामीण सबसे बड़ा, इसलिए बोलते हैं ग्रामीण ना बहुत बड़ा समझदार लोग है। उनका बिना हम कोई नहीं है, ना नक्सली नहीं, ना पुलिस नहीं है। ग्रामीण अपने जान बचाने के लिए दोनों वर्ग को किस टाइप का वो करते उनको मालूम। इसलिए बता रहे, एक ही टोला में हम लोग रहते हुए ग्रामीण लोग कैसे संभालते थे। पुलिस का बारे में नक्सलेट को जानकारी देते थे, लेकिन नक्सली बारे में पुलिस को नहीं देते थे। ऐसी करके खाना देते थे। देख, एक पक्ष पुलिस को खाना देते थे, एक पक्ष हमको खाना देते थे। ऐसे आज भी है, आज भी है। इसलिए आज भी नक्सली हैं। आपने कितनी हिंसा में, कितने जुर्म में? मैडम, हिंसा के बारे में कम्युनिस्ट पार्टी के सिद्धांत का अनुसार हिंसा के लिए नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलते? काय के लिए? देखिए, अगर आपने नहीं, तो? नहीं नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी ये बोलती है, देखिए हम कम्युनिस्ट लोग हैं, कष्टजीवी कम्युनिस्ट। हम किसके लिए मारा, क्या कारण से मारा, ये मुद्दा अलग है। ये आतंकवादी बोल सकते हैं, उग्रवादी बोल सकते हैं, मैं फलाना ही। हीरो लोग बोलते नहीं, हीरो लोग क्या फाइटिंग करते होते, मैं हीरो, मैं हीरो। कम्युनिस्ट पार्टी हीरोगिरी नहीं दिखाती है। जब हमारा भी नुकसान होता है, चलो मान के चलो मैं किसी को मार दिया, बोल दिया, हमारा भी नुकसान हुआ ना, उस समय हम क्या बोले? ये बोलना नहीं, ये पार्टी में विचारधारा का अंतर्गत नहीं आती है, विरुद्ध है। आप उसको छोड़ के बोलिए, उसको छोड़ के दूसरा पूछिए। ये तो बड़ा बच के निकल गए हैं आप। बड़ी बच के नहीं है। जब इतने उससे बताया कि ये संघर्ष है, ये करते वो करते, तो उसके बारे में भी ऐसे खुल के बताइए कि हाँ इतने लोगों को जो जितने मारे हैं नहीं बोलना। काय के लिए? देखो वो भी फैमिली है, वो भी जिसका तो मतलब जिसका बेटा होगा, किसी का पति होगा। लगता है कि आपने गलत किया किसी को मार के? गलत नहीं है, वो उस विचारधारा में रहेगा ना, आपको गलत नहीं लगता है। अभी आपको क्या लगता है, गलत किया या नहीं किया? नहीं, मेरे को ऐसे नहीं लगता। नहीं लगता? नहीं लगता, नहीं तो नहीं लगता। समय हिसाब से ना। अभी आप कह रहे थे किसी का बेटा होगा, किसी का पति होगा, कि जिसकी भी जान ली वो भी कोई इंसान होगा। तो किस कारण से मारे हैं, अब वो कुछ सोचना है। देख, हम गरीब वर्ग को देखते हैं, ये वर्ग संघर्ष में आप मैं यदि हम एक ही वर्ग का है, गरीब वर्ग का है, हम दोनों नहीं समझेंगे। कोई पैसा का लालच में जाके दुश्मनी बन जाते, कोई अपने लिए सोचता है, इसमें लड़ाई तो होती है ना। ये वर्ग संघर्ष ना है, हम दोनों समझेंगे तो ये लड़ाई क्या होती है मालूम? एक दिन जो हमको जो चला रहा है उनको पकड़ के पूछना है कि मैं इनका विरुद्ध लड़ना क्या है, इसको लड़ने से मेरे को क्या उपयोग है? उपयोग ले रहा है कौन है? राज चला रहा है कौन है? वो पैसा से काम करा रहा है। हम पैसा का गुलामी नहीं जाना है, तो इसको समझना। इसको नहीं समझेंगे तो क्या होता है? मान के चलो आज मेरे को गवर्नमेंट नौकरी दी है, मैं नक्सल को पकड़ दूँ, मैं पकड़ दूँ? मैं नहीं पकड़ाऊँगा। क्यों पकड़ाऊँ? अब तेरा दुश्मनी मेरा दुश्मनी थोड़ी ना भाई। क्यों सरेंडर किया आपने सन 2000 में? सरेंडर किया तो सरकार को पूछना है। सरेंडर जो अभी करवा रहा है, गरवारा अभियान जो करा रहा है। क्या आप पूरे लाओ लश्कर के साथ आए थे, हथियार वगैरह लेकर आए थे आप सरेंडर करने के वक्त? क्या था आपके हाथ में? कुछ नहीं था। फोटो के में क्या है वो तो हम हमारा जब नक्सली में रहते समय वो फोटो पकड़ में आया था। अब खाली हाथ आकर सरेंडर किए थे? खाली आता है। और क्यों सरेंडर किए थे? तब क्या विचारधारा थी, क्यों पार्टी सरेंडर होने के कारण मेरे तो यही था, मैं एक शिक्षित नहीं हूँ। पहला बात, सरकार दुरुपयोग कर रही थी, मैंने गलत प्रसार कर रही थी कि नक्सली मुख्यधारा में आ जाए तो पुनर्वास मिलेगा, नौकरी मिलेगा, फलाना ठिकाना, दुनियादारा बोले थे। ये कितना सच्चा है, कितना झूठ है, ये चेक करने के लिए आप जो भी आप सोच लिए, मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन ये कितना सच्चाई है, समाज को क्या दिखाना चाहते हैं?
ये प्रसार तक के रहेगा कि ये वास्तव में कुछ दिखाना है। तो आपको घर मिला? घर मिला, जो जो सरकार ने वादा किया था वो सब दिया? वो ऐसी थोड़ी मिला मेरे को। अब मैं कब चला रहा था, 2000 में किया था, 2008 तक कहाँ गया था मैं 2008 तक मैं कितना परेशानी हुआ था, कितना जिला मेरे को जेल भेजा गया था मियाँ बीबी को सलाड होने के बाद। तो सलाड होने का क्या मतलब दिया बता? आज जो सलाड हो रहा है उसको ना जेल नहीं भेज रहा है। मैं बहुत बड़ा अपराधी किया था, मेरे को जेल भेजा था। मेरे से भी कुछ लोग अपराध किया होगा ना। अभी जीरम कांड में कितने जन लोग थे, मैं जीरम कांड में तो है ही नहीं था। तो जीरम कांड में जो शामिल थे अभी उनको जेल नहीं भेजे थे। हाँ, क्या तो सरकार में क्या क्या NIC क्या क्या तो जांच कर रहा था, जांच करके भी क्या सबूत दिखाया था? कुछ नहीं दिया। अभी उनको पुलिस में भर्ती किया, मस्त मन मर्जी चल रहा है। कोई 2 स्टार बन गया तो एक स्टार हो गया, सब हो गया। तो क्या कहेगा? वो अपराधी नहीं किया गया। मैं अच्छा अपराध किया था, मेरे को जेल भेज दिया। अब कुछ ही नहीं। फिर अब आप अभी नगर निगम में, आपकी पत्नी पुलिस में। जी। अब आप सरकार के बारे में क्या सोचते हैं? सरकार के बारे में कुछ नहीं सोचता मैं। सरकार को क्या सोचूंगा? सरकार तो है, सरकार तो 5 साल के लिए आती है, 5 साल के लिए चले जाती है। 5 साल का मेहमान है। मैं तो सोचता 5 साल का है, उनको 5 साल में वोट जीतना है। जो संविधान पे भरोसा करते हैं अब आप? जो जीतेगा जिंदाबाद, जो हारेगा तो क्या कर। संविधान तो मानता हूँ मैं, संविधान को। सरकार भी मानते, मैं लोकतंत्र बोलते ना। नक्सली नहीं मानते लोकतंत्र? नहीं, लोकतंत्र को मानते, लोकतंत्र को मानते, लेकिन संविधान को नहीं मानते। संविधान को कैसा मानते हो? तो लोकतंत्र का अंडर में कौन है? संविधान है। संविधान कौन? संविधान के अंडर में लोकतंत्र है। नहीं, इसलिए बोलते ना न्यायपालिक कार्यपालिक, ये दोनों बहन है। कार्यपालिक न्यायपालिक। कार्यपालिक वो होता है राज चलाता है। न्यायपालिक क्या करती है? हम कहीं गलती होगा तो तू संभाल लेना। मैं बड़ा हूँ, आप छोटे हो, मैं बोला देख मैं काम कर रहा हूँ भाई, तू थोड़ा संभाल लेना। मेरा नाम आप रहेगा ना। न्यायपालिक कार्यपालिका 2 बहन है। हम इसलिए नहीं मानते। वोट जीताते हो तो तुझको क्या होती पता? दोनों बहन है, लेकिन आपको ऐसी नहीं है। संविधान करते हम यदि बोलेंगे नहीं मैं अपराधी, मैं अब मान के चला आपके मुद्दा, मैं अभी आप बोल सकते हैं कोर्ट में जाके बद्रन्ना भी इतना बड़ा अपराधी किया, उसको जेल भेजे थे। जीरम कांड में जो अपराधी था उसको जेल क्यों नहीं भेजे बोल सकती है? आपका पास अधिकार है। ये आजादी झूठी है, लुटेरों को सांदी है भाइयों, ये बात सुन के रहना है भाइयों। क्या बोला? ये आजादी झूठी है, लुटेरों को सांदी है। आजादी है, लुटेरों को सांदी बन गई। तब कैसे बोले? हम ये सोचते कार्यपालिक न्यायपालिक ये दोनों बहन है। ये बोलेगा तो वो सुनेगा, वो नहीं तो ये। तनख्वाह कौन देता है? बिजनेस कहाँ से मिलता है? नोट जहाँ है वहाँ। अच्छा, तो आपको क्या इस समस्या का हल दिखता है? क्योंकि नक्सलवाद तो, हिंसा तो किसी भी चीज का हल नहीं है ना। कैसे कम होगा, कैसे खत्म होगा? नक्सलवाद भी नहीं चाहते हैं। नक्सलवाद भी हिंसा थोड़ी चाहते हैं। हिंसा से क्या होता है बता? नक्सलवाद भी नहीं चाहते। हिंसा से कुछ नहीं होती। हिंसा से क्या होता है? खून बहाता है, लोग मर जाते हैं, देश खत्म हो जाती है, जनसंख्या खत्म हो जाती है। नक्सलवाद को अच्छा से मालूम। आत्मरक्षण के लिए बंदूक पकड़ा गया नक्सलवाद को बंदूक पकड़ना शौक नहीं है। बंदूक पकड़ क्या करना है? हम क्या जानवर थोड़ी ना शिकार करने आए थे। आप एक चीज़ बताइए, हथियार क्या के लिए चलाना है? पहले जमाना राजा लोग क्या करते थे? शिकार के लिए बंदूक रखते थे, पकड़ते थे नहीं। राजा जब बंदूक चलाते थे किसके लिए चलाते थे? जंगल में शिकार करने के लिए उसको हथियार पकड़ते थे। आज क्या हुआ? जानवर को मारने वाले कम दिखते, इंसान को दोनों बीच में लड़ने वाले ज़्यादा दिखते। क्या गिला ऐसी होती बताओ? आप बताइए। आप पढ़े लिखे तो आप बताना चाहिए। मैं पढ़े लिखे नहीं, मैं पहले बता देगा आपका। आप जोड़ के बोल रहा थे। मैं पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन तर्क है आपके, आपकी अपनी बात है, आपके अपने विचार हैं। तो मैं ये बोलूँ आप बदलना चाहिए। आप पढ़े लिखे नहीं, फिर बड़ा बोल रहे नहीं बोलना। मैं बड़ा नहीं ऐसी बात नहीं है। आपका अपना पक्ष है। मैं इसलिए मैं बोलता स्वतंत्र है हमारा भारत देश में। स्वतंत्र, मैं स्वतंत्र से बात करने के लिए मेरा अधिकार है कि होना चाहिए। मैं ये बोलता हूँ।
मैं भी समाज में ये लेकिन बोल आप सकता ये हूँ। देखिए ना, मतलब जो नक्सलवादी हैं, जो माओवादी है, वो भी तो कितने हिंसात्मक है। वो कौन से लोकतंत्र पे भरोसा करते हैं? कोई पत्रकार जाता है कवर करने के लिए, 2018 में मुझे याद है दूरदर्शन के पत्रकार गए थे, उन पर हमला हुआ। वो कहाँ किसी को आने देते? वो किसका पत्रकार का क्या काम था? वो गए थे गांव वालों से बात करने, वो गए थे उनका पक्ष सुनने। तो पुलिस को लेके क्यों जाना था? अभी आप वहाँ एलमाउंडा जाके आई थे, आपको डर नहीं था? क्या पता? नहीं, आप ही का पूछ, आप इतना बोल रहे थे। आप एलमाउंडा जाके आए थे, आपको गोली क्यों नहीं चला? पता मैं सुबह गई थी, शाम को लौट नहीं, आई थी। मेरे को मालूम है आप कहाँ गुजरी, मेरे को मालूम है। अच्छा, हाँ, मेरे को सब मालूम है। क्यों, संगठन से मैसेज आ गया क्या? आप किधर से गई थी मेरे को मालूम है, किधर से सुरक्षित आए थे, तो आपके ऊपर गोली क्यों नहीं चली? हमारे नक्सली क्षेत्र से गई ना आप बुरकापाल से जैसा घुसी गई ना, आपको बहुत खतरा है, मेरे को मालूम है। अच्छा, हाँ, फिर आपके ऊपर गोली क्यों नहीं चले? बता, आप ही इसको पूछ के मेरे को बताना। उसको क्या जरूरत है? एक मीडिया वाला है ना, आप स्वतंत्र पत्रकार आए हो, आप पुलिस को लेके जाना क्या जरूरत है? क्योंकि भाई वो सरकारी मीडिया संस्थान में काम करते ठीक है हैं, ना, आप दूरदर्शन क्यों सरकारी है, तो नहीं वो गई बिना बता? प्रोटेक्शन के नहीं जा नहीं, सकते। आप क्यों नहीं गई? बता भाई हम लोकल पत्रकारों के साथ गए थे और जो जंगल में वही बात घूमते है ना। देख, उसको क्या जरूरत है भाई? आप स्वतंत्र पत्रकार हैं, आप जा सकते हैं, आप तो जाके ले आई गए ना। पुलिस को। उन्होंने क्या, पुलिस वालों ने थोड़ी कोई गोली मारी थी या कुछ हिंसा की थी, तो बस एसपी का आदेश लिया था। एसपी जानबूझ के वहाँ होटल का क्या तो बनने वाला था, जाके हमारा इंटरव्यू ले ले बोल के, तो एसपी का आदेश था, तो चले गए वो। आप ऐसी नहीं गई, आप तो ऐसी नहीं गई, मेरे को मालूम है। आप अभी गई थी ना, आप कुछ प्रोग्राम के लिए नहीं गई। मैं तो गांव वालों से बात करने के लिए गई थी, और वो ऐसा कोई इलाका तो था नहीं जहां पुलिस परमिशन की या प्रोटेक्शन की जरूरत हो, तो हम चले गए। लेकिन मान लीजिए मैं किसी सरकारी संस्थान में होती और उस सरकारी संस्थान का प्रोटोकॉल है, दूरदर्शन सरकारी संस्थान है ना, प्रोटोकॉल है, बिना प्रोटेक्शन के नहीं जाना, तो वो भाई लेकर चले गए, तो क्या गलती कर स्वतंत्र दी? किसका है बता? चाय के लिए प्रोटोकॉल के स्वतंत्र? आपको स्वतंत्र आएगी तब तो गई ना, आपका पास स्वतंत्रता बोल के गई थी ना। मैं पूछ रहा हूँ, मैं अभी आप नक्सलेट बोल समझे। आप यहाँ बुरकापाल से घुसते हुए कितना बड़ा जंगल से चले गई आप, बिना प्रोटेक्शन के गए। आपको डर नहीं है? आपका जान नहीं है? आपको डर नहीं है ना, आपका जान नहीं है? बताओ, आप सुरक्षित गई, सुरक्षित है, आपके ऊपर कोई उंगली उठाए? अब मेरे को ये भी जानकारी। अगर मैं पुलिस लेकर चली जाती हाँ तो मुझ पे हमला होता। हाँ, क्यों? आप स्वतंत्र पत्रकार है ना भाई, आप स्वतंत्र जा सकती, आ सकती ना। आपको क्या डर है बताओ? भाई किसी को भी डर है। मैं दिल्ली से आई हूँ, मान लीजिए मेरे अंदर होता डर कि मुझे तो भाई प्रोटेक्शन चाहिए, मैं नहीं जा सकती अकेले। मान लो कोई हमला कर दिया तो वापस पलटवार गलत कर है देते ना, आपको ले जाना नहीं है ना। आप भारत देश में स्वतंत्र है कि नहीं? आपको, आप किसी को भी पूछ सकती ना, गवर्नमेंट को पूछो, नक्सलेट को भी पूछ, ये भारत देश में स्वतंत्र है कि नहीं, तो स्वतंत्र पूछने आपका अधिकार है कि नहीं? आप प्रोटेक्शन लेने क्या जरूरत है? आज मैं यहाँ जगदलपुर मेरे को पूछ के मैं प्रोटेक्शन चाहिए मेरे को? नहीं, स्वतंत्र चाहिए, स्वतंत्र से चाहिए। आप जाके आई ना, मैं इसलिए आपके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। आप इतना दूर, आपको एज छोटा, इतना छोटे एज में आप उतना दूर जाके आई, तो मैं बदरना जी जिस बात का बार बार जिक्र कर रहे हैं उसका मैं कंटेक्स्ट बता दूं, अगर किसी ने वो रिपोर्ट नहीं देखी है। हम एल्मा गोंडा गांव गए थे। एल्मा गोंडा गांव सुकमा क्षेत्र में आता है, कोंटा विधानसभा पड़ती है। वो ऐसा गांव है जहां पहली बार पोलिंग बूथ लगा है, तो हम ये देखने के लिए गए थे कि लोगों के क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं। पिछली बार उस गांव में पोलिंग बूथ नहीं था, उस गांव से 18 किलोमीटर दूर था और केवल 2 वोट पड़े थे। तो क्या इस बार पोलिंग बूथ लगने से स्थिति बदलेगी? क्या गांव वाले वोट देंगे तो किन मुद्दों पर देंगे? उनके जो वहाँ से विधायक है, भूपेश बघेल की सरकार में मंत्री हैं कवासी लखमा, उन्होंने उस क्षेत्र में क्या काम किया, ये सब देखने के लिए, ग्राउंड रिपोर्ट कवर करने के लिए हम गए थे, जिसका जिक्र बार बार बदरना जी कर रहे हैं। और मुझे नहीं पता कि इनको कैसे ये इन्फॉर्मेशन है कि हम कौन से रूट से गए थे, कहाँ से आए हैं। आखिरी सवाल, कब यहाँ के आम लोग नक्सली बनना बंद करेंगे या नक्सलवादी संगठन ज्वाइन करना बंद करेंगे, और कब ये हिंसा का जो पूरा क्रम है ये रुकेगा? ये बात मेरे से नहीं पूछना, गवर्नमेंट को पूछना चाहिए। अब मैं कैसा बोल सकता हूँ? मैं खुद ही नक्सली हूँ, मैं कैसा बोलूँ? मैं भर्ती आप पूर्व तो हैं, आप बताइए। पूर्व तो मैं क्रांतिकारी विचारधारा का व्यक्ति हूँ, बोला मैं। आप बोले नक्सलेट ने बोल, क्रांतिकारी विचारधारा का व्यक्ति हूँ। मैं कैसा बोलूँ कि नक्सली में मत जा, ये क्रांति खत्म हो जाए, ये मैं कैसे बोल सकता हूँ? आप गवर्नमेंट को पूछना है कि नक्सली में भर्ती होने के लिए कब बंद करेंगे, उनका विचारधारा क्या है, आप लोग का गवर्नमेंट का क्या नीति है, वो गवर्नमेंट को पूछना है। अब मेरे को पूछे तो मैं कैसा बोलूँ? तो भी आपके कोई विचार तो होंगे। आपका घर का मामला आप कैसे बोल सकती है? नहीं बोलेगे ना, कैसे बोल सकते हो?
क्या विचार है? मेरा विचार क्या है? सरकार देख, जहाँ गरीबी है, गरीब, कांग्रेस क्या बोलती है, गरीब मुक्त करना, बोले ना, गरीब हटाओ। तो गरीब कितना मुक्त हो गया, क्या हुआ? अब मोदी आया था, मोदी दूसरा नारा लगाया, गरीब हटाना का नारा कांग्रेस वाला लगाने से मोदी क्या बोले, कांग्रेस मुक्त भारत। उसको बहुत बड़ा डार पकड़ गया। कांग्रेस क्या बोला, गरीब मुक्त भारत। बीजेपी वाले क्या बोल रहा है, कांग्रेस मुक्त भारत। उसको गरीब से भी डर नहीं, ज्यादा लगा है कि कांग्रेस से ज्यादा, तो मैंने कांग्रेस मुक्त करना है, तब तो ये आजाद चलाएगी। ये फिर ऐसे होते रहेगा, गरीब कहाँ खत्म होगा पता, ये नक्सली कब खत्म होगा पता, ये आतंकवाद कब खत्म होगा, भ्रष्टाचार कब खत्म होगा, वो हमारा आपका बीच में स्वतंत्र कब आएगा पता। अब बोली ना, उसको इतना चिंता पकड़ा, बोल कांग्रेस मुक्त भारत। अरे कांग्रेस कौन तो बड़ा इतना अपराधी किया भाई, कांग्रेस मुक्त भारत बोलते हो, इतना बड़ा तो साला पूरा वो लगा देना, प्रतिबंध लगा देना कांग्रेस पार्टी के ऊपर, वो लगा देना। भाजपा कहती है कि कांग्रेस से तात्पर्य है भ्रष्टाचारियों से मुक्त भारत, क्योंकि उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार मुक्त नहीं बोले, कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत बोला। ये तो दोनों पार्टी एक दूसरे को नहीं, उसी में तो ये आते हैं, उसी में तो होता है मामला ना, समझ रहे ना, एक दूसरे से बोलने से देख हमारा समझ। बदरना जी, एक आखिरी बात ये बताइए, आप हिंसा को सही मानते हैं या नहीं? मैं नहीं मानता, पार्टी भी नहीं मानती, मैं नहीं, पार्टी भी नहीं मानती। हिंसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, हिंसा से कुछ नहीं होने वाला। हिंसा में आम गांव वालों को, मुझे अभी याद है 3 दिन पहले खबर आई, 3 गांव वालों को नक्सलवादियों ने मार दिया। हाँ, आपको कुछ जानकारी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 तारीख को रैली थी, उसके पहले कांकेर में होगा मैडम। इसमें कोई मुखबिर लोग रहते हैं, मुखबिर भी मुखबिर तो इनके भी है, मुखबिर उनके भी है, कोई आदमी स्वतंत्र है, हो सकता है वो इनके लिए इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, पुलिस के लिए। इन्फॉर्मेशन नहीं देना, इन्फॉर्मेशन देने से नहीं होता है। इन्फॉर्मेशन में आपका भविष्य को देखना है। इन्फॉर्मेशन क्या होता है, देख मैं आपको 1 लाख रुपये दे दूंगा, मैं दूसरे को मर्डर कर देगा, आपको भविष्य नहीं देखी, 1 लाख रुपये देगा, ठीक है, रख लेगा, आपको बाल बच्चे परिवार इसका स्थिति क्या बताओ, बैकग्राउंड देखना पहले। मैडम आपको एक चीज, मैं छोटे इंसान बड़ा बात है, कबड्डी खेलने जाते हैं ना, किसको देखते हो इंसान? कबड्डी को मानते नक्सलेट, बहुत बड़ा, कबड्डी बहुत बड़ा गेम है। अच्छा, क्रिकेट को नहीं मानते हम लोग, क्रिकेट अपराधी है, पैसा वाली है। कबड्डी को मानते, कबड्डी में युद्ध में देखना, कभी भी ऑल आउट नहीं होना है, आउट हो सामने, ऑल आउट हो जाएगा तो उसको इज्जत नहीं रहता भारत देश में। इसको मानते हो आप? इसको मानते थे मेरे को बता। युद्ध में जाते थे ना, पहले ऑल आउट नहीं होना चाहिए इंसान, सामने आउट हो जाओ, इसको इज्जत मिलते हैं, मान्य मिलता है, उसको फिर पुनः युद्ध माने ग्राउंड में खेलने के लिए उसको वो मिलता है। ऑल आउट वालों को क्या मिलता है? ग्राउंड खाली हो जाता है उसको। होता कि नहीं बता? आप क्रिकेट देखती नहीं देखी, कबड्डी देखती कि नहीं देखी बता? नहीं आप बताइए ना। लग रहा है आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, इतने सवाल तो आप मुझसे ही पूछ ले रहे हैं। नहीं तो आपको पूछना है ना, आप पढ़े लिखे ना, इसलिए आपको नहीं पूछूंगा, मैं किसको पूछूंगा? अरे लेकिन काम मेरा पूछना है आपसे, आपका इंटरव्यू करना है, मुझे थोड़ी इंटरव्यू देना है। आपको दिक्कत पड़ रही। कबड्डी को नक्सलेट बहुत मानते हैं, कबड्डी का असली युद्ध है वो, कबड्डी असली गेम है, असली खेल है, भारत में उसको दिखाना बहुत जरूरी है, उसमें लोग जागरूक होगा, अच्छा होता है। देख कबड्डी में कितना घुटना छिल जाता है, किसको पैर टूट जाता है, हाथ होता है, वो ऑल आउट होने के लिए हमेशा सोचते रहता है, ऑल आउट नहीं होना चाहिए, युद्ध में ये होता है, वो ना गलत। क्रिकेट नहीं है, क्रिकेट को भी हम बिल्कुल नहीं मानते, ये पूंजीपति का, वो मैंने पूंजीपति लोग का गेम है वो, उसको भी नक्सलेट विरोध करते। ये एक गेम नहीं खेलना, इसमें करोड़ों लाखों को कितना पैसा खर्चा होता पता नहीं, इसमें कितने लोग पकड़ में आ जाता पता है। कबड्डी में देखना, अब आप कभी देख रही इंडिया में देखना, कबड्डी में बारे कभी ये चीज सट्टा खेलते समय क्या देखी? नहीं देखी, क्या कि वो बहुत बड़ा तकलीफ का मामला है, मेहनत का खेल है वो। आप इसको समझो, इसको समझेगा ना, नक्सलेट को समझेगी, नक्सलेट को समझेगी, समाज को समझेगी, समाज को समझेगा, आप अपने समझेगी। वोटिंग होने वाली है छत्तीसगढ़ में, विधानसभा चुनाव है, वोट देंगे आप? हाँ, वोट देते हैं। अब आप जगदलपुर के बाहर कहीं नहीं जाते, वहां आपको डर है? मेरे डर कुछ नहीं है। तो क्यों नहीं? मैं बोला ना, स्वतंत्र बोला ना। क्यों? जिन लोगों को आपने संगठन में ज्वाइन करवाया वो आपसे सवाल नहीं करेंगे कि अब आप तो खुद ही संगठन छोड़ कर भाग गए?
मैं जाऊंगा, जब उन लोग आह्वान करेंगे जाऊंगा, उसमें क्या, जाऊंगा उसमें क्या। देख, आह्वान करेंगे तो जाना है, बिना आह्वान करके कैसे जाएगा बता। आह्वान करेंगे मतलब बुलाएंगे आपको? आपको जरूरत पड़ेगा हम लोग बुलाएंगे, जरूरत नहीं पड़ेगा तो नहीं बुलाएंगे, क्या करना, हमको क्या करना। लेकिन अभी आप जगदलपुर के बाहर नहीं जाते? नहीं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, गाँव में जाता हूँ, पामेड़ जाता हूँ, जारपल्ली जाता हूँ। डर नहीं लगता आपको? क्या डर, मैं किया क्या, गलती क्या की कि अब आप संगठन छोड़कर संगठन सरकार के अंडर नौकरी कर रहे हैं? संगठन में छोड़ के क्या चाहा, मैं पार्टी को कोई धोखा दे के, ना हथियार लाया, ना पैसा लाया, ना किसको पकड़वाया, ना किसको दिखाया, ना किसको एनकाउंटर कराया, स्वतंत्र, बिल्कुल स्वतंत्र। मैं आज गवर्नमेंट में रह के मैं गवर्नमेंट को कोई मुखबिरी नहीं किया। मैं इसलिए बोलता मैडम, आप माने ना, मैं सबसे स्वतंत्र व्यक्ति मैं हूँ, कोई माने ना माने, मैं मानता स्वतंत्र मेरे को मिला, मैं स्वतंत्र व्यक्ति हूँ, मैं बदरना हूँ। मैं स्वतंत्र से बात कर सकता हूँ, स्वतंत्र से मांग कर सकता हूँ, स्वतंत्र से जी सकता हूँ। बदरना जी, हिडमा के बारे में बताइए, बड़े खूंखार हो गए हैं अब तो। वो खूंखार नहीं है, वो तो आप लोग जैसा मीडिया लोग खूंखार बना देते हैं। अब उस समय मैं भी कोई अगर इतने लोगों की जान ले? नहीं वो अभी आप कहते हैं हिंसा से? नहीं, इडमा अकेला थोड़ी किया मैडम, इडमा अकेला नहीं करता। मास्टरमाइंड तो वो है ना? नहीं, वो भी मीडिया बोली, मीडिया ऐसी प्रसार किया नहीं। इसमें भी क्या होता है मैडम, देखो हमारा नक्सलेट का सिद्धांत क्या होती है मैडम, कोई अच्छा काम करता है, कार्य करता है, उसको ना पार्टी से मैंने कुछ को वो रहता नहीं, क्या बोलते हैं, अहंकार बढ़ जाता नहीं, मेरा बिना कुछ नहीं है, मीडिया में मेरा नाम आ गया, मैं सब कुछ हो गया, ऐसी भी पार्टी में कुछ लड़ा नहीं। ये भी एक दुष्प्रचार है, ये भी एक गवर्नमेंट का दुष्प्रचार है। इडमा का मान के चलो क्रांतिकारी है, वो तो ऐसे नहीं करेगा, मेरे कितना मालूम है। यदि कोई मूर्ख तो क्या बोलता है, देख मैं मीडिया में इतना फेमस हूँ, मेरा बिना यहाँ साला छत्तीसगढ़ में कोई है ही नहीं, मास्टर मार नक्सली है ही नहीं। हिडमा के बारे में तो बहुत खबरें, हथियार नहीं उठाते, लेकिन लोगों को नहीं, तो आप लोग किया, वो तो आप लोग किया इडमा को। इडमा इतना बड़ा है इंसान है ही नहीं है, लेकिन है, इडमा इतना बड़ा है ही नहीं। मैं भी था एक समय बद्रीनाथ बोलने से बासागुड़ा एरिया में अभी भी जाके पूछ लिए, बद्रीनाथ बोलने से अभी भी जलोग जानते। टीजे लांग कुमार के पूछ के देखिए, बद्रीनाथ बोल से अभी नागालैंड में होगा, बद्रीनाथ बोलने से एरिया पूरा हिलता था। लेकिन मैं इतना बड़ा नहीं, मैं इतना बड़ा वो तो आतंकवादी नहीं। नक्सलवादी संगठन का थोड़ा सा हमें संगठन कैसा है, कौन कौन से विंग्स होते हैं ये भी? मैडम संगठन बोले देखा, हमारा 2 संगठन रहती है। पहले फुल टाइमर, पार्ट टाइमर, मैंने पार्टी के मैंने ऐसे 2 पैर, मैंने इंसान को 2 पैर रहते हैं, लेफ्ट और राइट। पार्टी का शुरुआत में होता है फुल टाइमर, पार्ट टाइमर। मैंने फुल टाइमर का मतलब माँ बाप परिवार छोड़ के जाने वाले, स्वार्थ छोड़ के समाज के लिए लड़ने वाले फुल टाइमर होता है। क्या बोला? स्वार्थ छोड़ के समाज के लिए लड़ने जाता है। स्वार्थ छोड़ो, समाज के लिए लड़ो, व्यक्तिगत संपत्ति खत्म करो, ये होता है फुल टाइमर। पार्ट टाइमर मैंने मान के चलो, मैं शहर में रह रहा हूँ, मैं कुछ टाइम मेरे लिए करूँगा, कुछ टाइम पार्टी के लिए काम करता, मैंने पार्टी का 2 अंग करता मैं, इसको पार्ट टाइमर बोलते। ये हमारा 2 है। उसके बाद छोड़ के ग्रामीण में रहता है, महिला संगठन रहता है। संगठन वो संगठन है, मैंने छोटा छोटा समझता है। महिला संगठन है, DA के मस है, बालाल संगम है, जंगल बचाओ कमेटी है, सहाकार संगठन है। इस टाइप का संगठन बहुत सारा है। स्वास्थ्य संगठन है जो पार्ट टाइमर्स हैं। हाँ जी, फुल टाइमर नहीं, पार्ट टाइमर नहीं। हाँ, अच्छा वो भी फुल टाइम? पार्ट टाइमर नहीं, वो अलग है। अच्छा वो अलग है। हाँ, इन लोग फुल टाइमर और पार्ट टाइमर ये दोनों चलाते हैं। उनको वो पार्ट माने वहीं रहते हैं, लेकिन ना वो ग्रामीण को पता नहीं चलता है ये फुल माने पार्ट टाइमर कि नहीं, वो नहीं बताते हैं, उनको पता नहीं चलता, लेकिन पार्टी को मालूम है ये पार्ट टाइमर है। और पार्टी के अंदर का क्या है, कौन कौन से अलग अलग डिविजन्स होते हैं? सबसे कोर कौन सा है? हमारा शुरुआत में हम लोग ऊपर से नहीं गिनते, गवर्नमेंट के ऊपर से गिनते, हम नीचे से गिनते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी में नीचे शुरुआत है। बताइए। पहले दलम का बाद क्या होता है कि एरिया कमेटी, माने लोकल गेरिल्ला स्क्वाड का एक एरिया कमेटी रहती, अभी LOS बोलते। अभी पहले मैं रहते समय एरिया कमेटी बोलते थे। ये एरिया कमेटी छोटा है। इसका बाद क्या होता है, डिविजनल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी के बोलते तो होता है SZC दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी। उसके बाद होता है, ऐसे होते थे बड़ा हो जाएगा। हमारा नीचे मेरे कितने तक जानकारी, एरिया कमेटी,
डिविजनल कमेटी, दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी, 3 स्टेप जानता मैं। उसके बाद दूसरा मेट्रो ऊपर जाता है, यहाँ से शुरुआत होता है। ऊपर तक तो आप पहुंचे थे, बताइए। नहीं उधर नहीं पहुंचा, लेकिन मेरे को जानकारी है। जानकारी है? हाँ। नहीं बताएंगे, क्यों? बता क्या करना हमको करना क्या होता है, ना आपको उपयोग ना मेरे को उपयोग। तो जानकारी तो होनी चाहिए, स्वतंत्र है आप तो, इतने बताइए। इसमें कौन सी बात छुपानी? उसमें कुछ नहीं है, उसमें आपको ना मेरे को कुछ काम नहीं। वो पार्टी देखती ना, पार्टी जानती, अपन को जरूरत नहीं। तो ये रमेश, जो पहले बदरना के नाम से जाने जाते थे, उसके पहले रामा के नाम से इनके घर वाले इन्हें जानते थे। इनके साथ हमारी बातचीत थी। आप रमेश के विचारों से सहमत हैं, असहमत हैं, क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा।